हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने स्टार्ट किया था बोर मॉडल ऑफ एटम्स। तो बोर मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में हमने कुछ डिस्कस कर लिया था। बोर मॉडल क्या है, ठीक है। उससे पहले हमने लिमिटेशन डिस्कस की थी किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की। तो बोर मॉडल में हमने क्या पढ़ा था, बोर मॉडल में हमने पढ़ा था कि एटम क्या है, स्फेरिकली है, ठीक है। एटम हमारा क्या है, स्फेरिकली है, जिसमें सेंट्रल चार्ज जो है वो चार्ज बॉडी है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस का नाम देते हैं। दूसरी बात हमने की थी कि न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। क्या है, चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, जिनमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। उन ऑर्बिट्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे KLMN, इस प्रकार से हम उनको क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो उनकी एनर्जी फिक्स रहती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब कांस्टेंट है। स्टेशनरी का मतलब ये नहीं कि रुकी हुई है वो। और तीसरी बात हमने बात की थी कि केवल वही ऑर्बिटल्स क्या है, परमिट होती हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मल्टीपल होता है किसका, h/2π इंटीग्रल का, ठीक है। वही हमारे पास ऑर्बिटल्स क्या होंगी, परमिट करती हैं। तो हमें पता है क्या कि हमारे पास क्या होते हैं, जो कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशंस में मूव कर रही है तो उसका होता है एंगुलर मोमेंटम। तो उस ऑब्जेक्ट का, उस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, मास m हो जाता है, वेलोसिटी v, और उस ऑर्बिट की रेडियस r हो जाती है। तो हमने बात की थी mvr किसके इक्वल होता है, nh/2π। वहां पे जो n है वो क्या, एक कांस्टेंट है, जो क्या होगा, एक इंटीगर होगा, होल नंबर होगी उसकी वैल्यू। तो वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बात की थी फोर्थ पॉइंट में क्या, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, जंप करेगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, या वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, केवल और केवल कब, जब वो क्या करेगा, या तो एनर्जी लॉस करेगा या वो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड, एक्साइटेड से ग्राउंड लेवल पे जंप नहीं करेगा। तो ये हमने बोर मॉडल के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे सक्सेसफुलनेस ऑफ बोहर मॉडल। ये हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के सक्सेस होने का मेन जो कारण है वो हमारे पास क्या है। तो सबसे पहला जो है बोहर मॉडल जो है एटम का, उसने क्या एक्सप्लेन किया था, उसने एक्सप्लेन किया था स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो सबसे पहले उसने क्या एक्सप्लेन किया, स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या हम कहें स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। वो कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया था ये कि हमारे पास जो, उन्होंने बताया ये कि जो हमारे पास एटम होता है उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। और इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करता है तो वो रिवॉल्व करेगा पर वो एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। एनर्जी लॉस नहीं होगी तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और वो रिवॉल्व करता रहेगा। तो एनर्जी जब लॉस नहीं होगा वो स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो वो कभी भी क्या है, कोलैप्स नहीं होगा। तो पहला ये बताया इन्होंने, क्या एक्सप्लेन किया, बोर मॉडल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। दूसरा उन्होंने क्या किया, जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है किसका, हाइड्रोजन का, उसको भी एक्सप्लेन किया। पहला पॉइंट क्या बताया इन्होंने, बोहर मॉडल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट है, वो क्या नहीं होती, डिक्रीज नहीं करती, इसलिए वो स्टेबल होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंस था, बोहर मॉडल
explained the line spectra of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रो को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रा है वो किस प्रकार से आता है, लाइन स्पेक्ट्रा क्यों आता है। ठीक है, तीसरा जो इन्होंने एक्सप्लेन किया, अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं भी जो उन्होंने स्पेक्ट्रा वो एक्सप्लेन कैसे किया। तो हमें पता है हमारे पास क्या होते हैं, एटम के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, शेल्स होती हैं इस तरह से। ठीक है, ये K है, ये L है, ये M है, ये N है। अब इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो क्या कहाँ कहाँ वो जंप कर सकता है, जैसे यहाँ पे कर सकता है, ये यहाँ पे भी जा सकता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे भी जा सकता है। तो बहुत सारी ऑर्बिट्स के अंदर ये जा सकता है। अब बहुत सारी ऑर्बिट्स के अंदर जा सकता है तो बहुत सारी हमारे पास क्या बनेगी, लाइंस भी बनेगी। क्या बनेगी, बहुत सारी लाइंस भी बनेंगी। और लाइंस बनेंगी तो हमें क्या दिखाई देगा, लाइन स्पेक्ट्रा दिखाई देगा। अब कल हमने किया था, हमने माना था ग्राउंड स्टेट जो है उसकी एनर्जी क्या है, E1, एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी क्या है, E2। तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में गया तो हमारे पास डेल्टा E जो आ जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा। और हमें पता है बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E किसके इक्वल होता है, h न्यू के होता है। तो अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, वेव फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं हम कैसे, नीचे h आ जाएगा। अब हमें ये भी पता है क्या कि जो हमारे पास न्यू होता है यानी फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, c अपॉन लैम्डा होता है। तो हम यहाँ पे c अपॉन लैम्डा क्या पुट कर सकते हैं, h2 बाई E1 बाई h। तो अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, लैम्डा निकालना चाहते हैं, ठीक है, क्या निकालना चाहते हैं, लैम्डा निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास लैम्डा कैसे निकलेगा, c हमारा इस साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, E2 बाई E1 अपॉन h इंटू सी। और हम क्या निकालना चाहते हैं, लैम्डा। तो लैम्डा करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, hc अपॉन E2 माइनस E1। h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, E2 एक्साइटेड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और E1 ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपी सर के पास होगी यार अलमारी में। तो ये हमारे पास हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो ये बात पहले बता दी कि x हमारे पास साइमल्टेनियसली लाइंस कैसे आती हैं किसी भी स्पेक्ट्रा के अंदर। तो कैसे आती हैं वो लाइंस, हमें पता है इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो जंप कई जगह कर सकता है, एक से मल्टीपल साइड में कर सकता है। तो एक से मल्टीपल साइड में जाएगा तो वो मल्टीपल टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और क्या करेगा, एमिट करेगा। जब एब्जॉर्व करेगा और एमिट करेगा तो हमें क्या मिलेंगी, मल्टीपल लाइंस मिलेंगी। मल्टीपल लाइंस मिलेंगी तो इसलिए हमारे पास क्या एक्सप्लेन हो जाता है, अपीयरेंस ऑफ मल्टीपल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो इस तरह से जो बोर मॉडल है वो हमें इन चीज़ों के बारे में हेल्प करवाता है कि स्पेक्ट्रा क्यों आता है, मल्टीपल लाइंस क्यों आती हैं, लाइंस क्यों आती हैं, एनर्जी क्यों मतलब फिक्स है या स्टेशनरी है, एंगुलर मोमेंटम क्यों कांस्टेंट है, या हमारे पास एटम क्यों स्टेबल है, वो सारा कुछ हमें कौन बताता है, बोर मॉडल ही बताता है। तो ये दूसरी एप्लीकेशन होगी। तीसरी एप्लीकेशन हमें क्या बताता है, तीसरी एप्लीकेशन जो हमारे पास बोर मॉडल की आती है वो आती है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। क्या जो पहले जो मॉडल थे वो हमें नहीं बता पाए क्या कि हम कैसे एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनाएंगे हम, हेडिंग नंबर 3, बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन
to calculate the energy of any electron, किसी भी इलेक्ट्रॉन की calculate the energy of any electrons present in any shell, किसी भी शेल या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो पड़ा हुआ है उसकी अगर हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए भी और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के, यानी जो भी टाइप आएगा उसके अंदर भी। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला किसके लिए, फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी En, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो ड्राइव किया गया वो क्या किया गया, -2π² m⁴ और नीचे क्या है n² और h²। पाई हमें पता है 22/7, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है हमारे पास चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो वो हमने E की वैल्यू पुट कर दी। n हमारे पास क्या होता है, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमें कैसे पता चलता है कि हमारा जो एलिमेंट है वो पहले पीरियड से है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम तो n1 होगा, सेकेंड पीरियड में जैसे लिथियम बेरिलियम है तो n2 होगा, उससे अगले वाले में सोडियम मैग्नीशियम है तो कितना हो जाएगा, n3 हो जाएगा। ये वो चीज बताता है। और h क्या है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे सभी की पाई की, m की, E की और h की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो पुट करने पे हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, ये वाला -1312/n²। n की वैल्यू हम क्यों नहीं पुट कर रहे, क्योंकि n तो किसी के लिए भी हो सकता है ना, तो वो तो हमें एटम देखना पड़ेगा भी एटम कौन सा है। ये हम हाइड्रोजन्स के लिए निकाल रहे हैं, तो En ऑफ हाइड्रोजन किसकी इक्वल होगा, -1312/n²। और ये जो हमारे पास यूनिट्स होंगे ये हमारे पास होंगे किलो जूल पर मोल की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में होंगे ये, किलो जूल पर मोल की टर्म्स में होंगे। तो ये तो है किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। फिर उसी तरह से अगर फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, हाइड्रोजन के जितने होंगे। अब हाइड्रोजन में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, तो जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा उनके अंदर हम बात करेंगे। जैसे हमारे पास सपोज करो क्या हो, लिथियम 2+ हो, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है कितना होता है, 3 होता है। 2+ का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। लॉस करने का मतलब उसके पास अब कितने बचे हैं, केवल 1 बचा हुआ। तो 1 बचा हुआ तो उसका हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी वो हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट बन जाएगा। तो उस केस में अगर हमने एनर्जी निकालनी है तो वो क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला n², और साथ में हम क्या करेंगे, इसको z² से मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर z क्या होगा, z एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। z क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर है किसका, एलिमेंट का। वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो हम यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। n जो है हमारे पास लिथियम के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। वो वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम कोई भी है उसके लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे। तो ये हमें क्या बता देता है कि किस प्रकार से हम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास यहाँ पे, जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन की हम क्या निकालते हैं, माइनस निकालते हैं। तो माइनस का मतलब क्या है, उसकी एनर्जी नेगेटिव में है। तो रियल में क्या ऐसा होता है, लेकिन ये वाला जो माइनस हम साइन ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं
पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट टू। अब कहता है एटम है हमारे पास, हमें पता है ये हमारे पास एटम है और इस एटम में बहुत सारी क्या है ऑर्बिट्स है। अब जब इलेक्ट्रॉन क्या है फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में है तो वो न्यूक्लियस के टच के बाहर है, न्यूक्लियस के टच के बाहर है। और जब कोई चीज फ्री स्टेट में होती है, यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करें तो उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं विस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। पर जैसे ही कहता है ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की विसिनिटी में आता है, उसकी पहुंच में आता है, तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचता है। अब खींच रहा है तो अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या होगी, उसकी एनर्जी रिलीज करेगी। अब रिलीज करने का मतलब क्या हुआ, पहले कितनी थी, जीरो, रिलीज होने का मतलब डिक्रीज करती जा रही है, डिक्रीज करने का मतलब क्या आ रहा है, वो साइन नेगेटिव में आ रहा है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव में होती है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो नेगेटिव में क्यों होती है। तो ये हमारे पास था क्या कैलकुलेट करने का, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बोहर रेडियस। तो चौथा क्या हो जाएगा, टू कैलकुलेट द बोहर रेडियस, ये हम कह सकते हैं सिंपल रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियस जो है कैलकुलेट करने का जो क्वांटम से हमारे पास फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, n स्क्वेयर h स्क्वेयर, यानी पीछे वाले का उल्टा हुआ ये, उसमें n स्क्वेयर h स्क्वेयर नीचे था, इसमें ऊपर है, और बाकी वही सेम 4 पाई स्क्वेयर m e स्क्वेयर है, और साथ में क्या है z यानी एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे हम सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, h की, पाई की, m की, e की, ठीक है। z अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो 1 होगा तो 1 पुट हो जाएगी, अदर लाइक एलिमेंट उनके लिए अलग हो जाएगी। तो जो हमारे पास रेडियस जो आती है वो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, a नॉट n स्क्वेयर, ये बनता है। वेयर जहाँ पे जो a नोट है ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट बोहर रेडियस, क्या ये हमारे पास फर्स्ट बोहर रेडियस, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 52.9 पिकोमीटर, ठीक है, इतनी इसकी वैल्यू है। तो इस तरह से हम किसी भी हाइड्रोजन एटम की कोई भी ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे n1 पुट कर दे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी फर्स्ट रेडियस की कितनी होगी, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, 52.9 पिकोमीटर। n2 पुट कर दो तो n का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 पुट कर दो, इस तरह से हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो ये किसके लिए हमारे पास, ये हमारे पास है हाइड्रोजन एटम के लिए। अब फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला a नॉट n स्क्वेयर, और नीचे हमने क्या कर देना है, इसको z से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट जैसे कि लिथियम प्लस, ठीक है, या हमारे पास क्या है ब्रिलियम 3+, उसके लिए हम रेडियस निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। a नोट बोहर रेडियस है जिसकी वैल्यू 52.9 पिकोमीटर है, n हमारे पास उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी फर्स्ट पीरियड से है, सेकंड से है, थर्ड से है, किससे है, और z उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। जैसे लिथियम है 3 तो ब्रिलियम है 4, इस तरह से। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीसरी बात आ जाती है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर ली हमने उसकी रेडियस कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट आ जाता है टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये भी क्वांटम बेस पे फॉर्मूला ड्राइव किया गया, किससे, जो हमारा फॉर्मूला था
एंगुलर मोमेंटम का mvr इज इक्वल टू nh अपॉन जो हमारे पास क्या था 2 पाई, तो वहां से हमने v की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, क्या किया हमने, ये था ना हमारे पास mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, तो v निकालना है हमने, v हमने इधर रखा और बाकी जो वैल्यू है वो सारी हमने यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। ठीक है, और पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बनी वो हमारे पास क्या बनी, वो हमारे पास बनी v यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.19 इंटू 10 की पावर 6 Zn, और ये हमारे पास वेलोसिटी है, तो हमारे पास वेलोसिटी जो होगी वो किस में यूनिट ले रहे हैं हम, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी बनेगी किसके लिए, हाइड्रोजन्स और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। क्या फॉर्मूला है, 2.19 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन n इंटू जेड। एन वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट पीरियड सेकंड थर्ड, और जेड हमारे पास क्या है, उसका एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में उसकी जो वेलोसिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यू है इसको हम वी नोट भी पुट कर लेते हैं, इसको ऐसे ही बना देते हैं वी नोट जेड अपॉन एन। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी पुट कर देते हैं इसको, फर्स्ट बोहर वेलोसिटी बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन की, जो वैल्यू याद रखनी है हमने इतनी होती है। तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन हो जाती है कि किस प्रकार से बोहर जो मॉडल है एटम का वो हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की रेडियस, एटम की रेडियस, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। ठीक है, तो इस बेस पे हमारे पास फिर क्या बनेंगे, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। आगे हमारे पास आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पहले ही डिस्कस कर लिया हमने कि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम होते हैं उसमें अपने को पता है जो ट्रांजिशन है वो एक ही जगह पे नहीं होती, वो कई जो लेवल है उनमें हो सकते हैं, और उनमें होगी तो हमें पता है मल्टीपल्स लाइन हमें मिलेंगी, इसलिए हमें लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है किसका, हाइड्रोजन का। तो ये हमारे पास हो जाता है बोहर मॉडल के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और इसके बेस पे न्यूमेरिकल जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए कि एनर्जी कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, या रेडियस निकालनी है हमने हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट की, या हाइड्रोजन लाइक एटम्स की, या हमारे पास क्या है वेलोसिटी निकालनी है हमने, तो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इसमें आप इसके पॉइंट्स पढ़ें, बुक में से पढ़ें, लेक्चर सुने। ठीक है, और जो चीज़ ना लगे समझ वो पूछे। तो कल हम डिस्कस करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स और इनके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।